बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चे 1977 में हमारे पास 1977 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम है कैरल वॉइसी। इन्होंने ऐड किया एक और टेक्सा को, और वो टेक्सा कौन सा था? डोमेन। और ये डोमेन जो है इन्होंने ऐड किया अबव किंगडम। तो यानी कि जो हमारे पास डोमेन था वो किंगडम लेवल से ऊपर की तरफ जो है वो उन्होंने प्लेस कर दिया, और इसको हम कहते हैं डोमेन। अब हमारे पास डोमेन कितनी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो डोमेन है वो किंगडम से अबव लेवल पे रखनी है, और तीन डोमेन्स होती हैं। एक होती है आर्किया, दूसरी बैक्टीरिया, और थर्ड होती है हमारे पास यूकैरिया। ठीक है, तो ये तीन उन्होंने जो है वो बताए। अब हमारे पास जो आर्किया होता है उसमें कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज है वो हम जानेंगे। बच्चे, जो आर्किया होता है ये हमारे पास इसमें सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि जो आर्किया में इंक्लूडेड है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, मीन्स ये बहुत ज्यादा पुराने हैं। बहुत सालों पहले के जो थे प्रोकैरियोट्स वो इसमें प्लेस किए गए हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनती है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है या फिर पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, यानी कि चेन्स ऑफ प्रोटीन से बनती है। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई हॉट स्प्रिंग है, वहां पर सॉल्ट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट के लेक्स है, वहां पे भी ये सरवाइव कर जाते थे। तो यानी कि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जिंदा रह लेते थे। और इसके अलावा ये कॉमन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते थे, जैसे कि सॉइल में पाए जाते थे, ओशंस में पाए जाते थे। और एक बहुत इनका जो डिफरेंट करेक्टर है वो ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना अपना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। लेकिन जो आर्किया में थे बहुत सालों पहले, यानी कि तब जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें एक ही किंगडम इस डोमेन में डाला गया। ये एक डोमेन है और इसमें एक किंगडम डाला गया है, और वो किंगडम है आर्किया, जिसे हम कहते हैं आर्कियोबैक्टीरिया। इसको आर्कियो का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुराना, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये एमसीक्यू बन के आ सकता है कि आर्कियो बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो आप कहोगे कि आर्की बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज एंशियंट बैक्टीरिया। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मैथेनोजेंस। बच्चे, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, इसीलिए इनको मैथेनोजेंस कहते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं, इसीलिए इन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। थर्मोफाइल्स, टी से थर्मो, टी से टेम्परेचर, ये हॉट स्प्रिंग यानी हॉट टेम्परेचर में रह लेते हैं। एसिडोफाइल, इसके नेम में ही है कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनकी बेसिस पे ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये हमारा था डोमेन आर्किया। अब आ जाता है हमारा सेकंड डोमेन, जो है डोमेन बैक्टीरिया। बच्चे, बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट्स है, तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड है। इसमें कौन कौन ऐड है? इसमें बैक्टीरिया ऐड है और सियानोबैक्टीरिया ऐड है। इसमें एंशियंट बैक्टीरिया ऐड था आर्किया में, इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ऐड है। इसकी सेल वॉल प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है। इसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है। ये सॉल्टी ज्यादातर हॉट इन्वायरमेंट में पाया जाता था, ये ऑल इन्वायरमेंट्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया आपके हर जगह तकरीबन प्रेजेंट होता है, और ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से मिलकर बनते हैं। इसमें किंगडम सिर्फ एक आर्किया था, इसमें किंगडम है यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब है ट्रू, तो इसमें सारे ट्रू बैक्टीरिया, इसमें पुराने एंशियंट बैक्टीरिया, इसमें ट्रू बैक्टीरिया, जो न्यू बैक्टीरिया आए वो। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो ना हो तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो। सपोज करें कि हमारे पास कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है बच्चे, उस पर बैक्टीरिया अटैक करके उसको खत्म कर देता है, उस ऑर्गेनिजम्स के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, और वो फिर सारा ढांचा रह जाता है। अगर बैक्टीरिया ना हो तो वो ऑर्गेनिज्म पड़ा रहेगा,
इतना बहुत दुनिया में हर जगह ऑर्गेनिज्म जो है वो मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। अगर बैक्टीरिया उनको खत्म नहीं करेगा तो हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स ही नजर आएंगे। तो ये जो है ये अच्छा काम ये कर रहा है कि ये डिकम्पोजर के तौर पे एक्ट कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया जो है वो फायदा दे। कुछ बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं और आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो है वो बीमारियां कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होते हैं आपके लिए। तो ये हमारा हो गया डोमेन बैक्टीरिया। अब हमारा लास्ट डोमेन है डोमेन आर्किया। बच्चे जो डोमेन यूकैरिया है, सॉरी डोमेन यूकैरिया है हमारा, जो डोमेन यूकैरिया है इसमें सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे। इसमें क्योंकि यूकैरियोट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स की निस्बत, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हो सकती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है। ये जो है ये किंगडम्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम यूकैरिया को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे के सारे किंगडम्स को। और ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया के बारे में पढ़ा है, जो कि हमारे 3 डोमेन्स हैं। आई होप कि आपको वीडियो से सारी अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।